हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 20 हुस फॉरेस्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर आई हूँ। बाकी आपको मैंने इसका वीडियो दे दिया है, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट की एग्ज़ाम्स के लिए और केबी में अगर बच्चे आप क्लास 5 में पढ़ते हो तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस जो आएंगे एनुअल में उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और बाकी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो गाइस, आज मैं बात करूँगी झूम फॉर्मिंग। झूम फॉर्मिंग क्या? झूम फॉर्मिंग जो है ये मिज़ोरम एक आपका स्टेट है इंडिया में जो कि वहाँ पे होती है। झूम फॉर्मिंग जो है एक तरीके का कटिंग वन क्रॉप होता है जो साल में 1 ईयर में एक बार मिज़ोरम के जो लोग हैं झूम फॉर्मिंग करते हैं, और वहाँ पे वो एक पूरे साल में एक बार जो है फार्मिंग करते हैं राइस का। और उसके बाद जब वो राइस तैयार हो जाती है या कोई और क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज़, राइस, ये चीज़ें उनकी मेन होती है जो कि वहाँ पे ग्रो करवाई जाती है, क्रॉप्स होती है। बाकी जब ये इन चीज़ों की खेती वो कर लेते हैं तो आफ्टर दैट जब उनके लैंड में कुछ नहीं बोया जाता तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वीड्स या फिर बम्बू अनवांटेड प्लांट वहाँ पे वो लगाने के बाद आफ्टर दैट वो उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद वो क्या करते हैं कि जब वो बर्न हो जाता है तो फिर वो वहाँ पे फिर से वो जब पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं तो वो एश बन जाते हैं। तो जब एश बन जाते हैं तो वो मैन्योर का काम करते हैं। फिर उनकी जो उनकी सॉइल होती है उसकी जो ग्रोथनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब मिज़ोरम के लोग जो हैं जब वो फसल को उगाते हैं, आफ्टर जब उनका फसल तैयार हो जाता है तो वहाँ पे वो लोग उस एक फेस्टिवल्स के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ कुक करते हैं, ईट करते हैं, सिंग करते हैं और डांस करते हैं। वहाँ का एक फेमस है स्पेशल डांस होता है चेराव, जो कि वो जब क्रॉप्स पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो वो उस चेराव डांस करते हैं। चेराव डांस करने का तरीका जो है एक होल्डिंग बम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड द ड्रम beats and bamboos are beaten on the ground and dancer is step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat। ये जो होता है ये आपके मिज़ोरम में होता है। मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। 3/4 पार्ट जो वहाँ के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा लिंक्ड है, आपके सबसे ज़्यादा उनका जो जुड़ाव है वो फॉरेस्ट से है। सो गाइस, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि झूम फार्मिंग और ये भास्कर भाई जो फार्मिंग है इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। झूम फार्मिंग जो होती है वहाँ पे 1 टाइम होती है, और इसमें क्या होता है कि ये मतलब साल में एक बार किया जाता है। और जो भास्कर भाई वे ऑफ ए फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पे बन करके खाद के रूप में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो है भास्कर भाई जो वे ऑफ ए फार्मिंग है इसमें ये है कि 1 टाइम नहीं होता क्रॉप्स, यहाँ पे कई टाइम्स हो सकता है। लेकिन झूम फार्मिंग में पूरे साल में एक बार वो लोग खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो क्या करते हैं, बम्बू है उसके जो सीड्स होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। जब वो तैयार हो जाता है तो उसको फिर कटिंग करके फिर उसको वो बर्निंग करते हैं। बर्निंग करने के बाद वो जब जल जाता है तो वो ऐश बन जाता है और फिर ये मैन्योर के रूप में आ जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है करने में ये मिज़ोरम में होती है और बहुत ही टाइम लग जाता है, इसीलिए वहाँ पे 1 टाइम ऑफ द क्रॉप्स उगते हैं। और जबकि जो भास्कर भाई वे ऑफ ए फार्मिंग है ये इसमें आप कई बार जब चाहिए तब आप क्रॉप्स को उगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच to see my video, and if you like then you can subscribe my channel and share.